हम सोचते हैं सुदामा जी ने कृष्ण के चने खा लिए थे द्वारी जब गुरुकुल में थे, इसलिए उनको गरीबी मिली, ऐसा सुनने में आता है ना। पहले तो ये पता नहीं कथा लिखी कहाँ है, ये तो भगवान जाने, किसी पुस्तक में हमें तो मिली नहीं। आपको रेफरेंस मिले तो बताना। कई बार ऐसे चीज फेमस हो जाती है, अपने आप फिजूल में फेमस हो जाती। फिर भी अगर मानो कि है, इतने संतों ने कहा है, तो हमने एक और कथा सुनी कि जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल जा रहे थे, माता ने भेजा था लकड़ी बीनने के लिए, वो जिस समय चने भी ले गए थे, तो जाने से पहले गुरु माता ने वो चने संभाल के रखे थे कि इनको दूंगी। उसी समय दुर्वासा जी भिक्षा मांगने आ गए, तो माता ने कहा दुर्वासा जी घर में कुछ देने के लिए नहीं है। दुर्वासा जी बोले महर्षि सांदीपनी की पत्नी कह रही है तो सच ही कह रही होगी, ऐसा सोचकर चले गए। पर मन में लगा इतना आश्रम, इतने विद्यार्थी, एक दाना तो हो ही सकता था, ऐसा क्यों बोल दी। जब ध्यान लगा के देखा तो पोटली नजर आई, सच में एक दाना भी नहीं था, पर वो पोटली थी जिसमें चने रखे थे, जो गुरु माता ने बांध कर धरी थी कि ये जाने वाले हैं, इनको दूंगी। वापस लौटे दुर्वासा जी, बोले माता तेरे मन में पक्षपात है, तू यहाँ रहने वालों को अपना मानती है, मुझे, मैं भी तो तेरा पुत्र हूं, तेने मुझे अपना नहीं माना। पक्ष उनके अंश हैं महाराज। तो मन में आ रहा है, अब गले तक वाणी पहुंच गई है और मैं उसको नीचे नहीं ले जा पा रहा, इसलिए मैं इन चनों को श्राप देता हूं कि जो इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा महाराज। ये बात सुदामा ने सुन ली। जब तक मां भागती, उन्हें कुछ सोच रही थी क्या करूं, तब तक तो पीछे द्वार से सुदामा जी पोटली लेके कृष्ण के साथ वन में चले गए थे। पर उनके कानों में ये बात चली गई थी। अब सुदामा जी सोचते मैं क्या करूं, अगर इन्हें फेंक दूं और कोई अनजान में, अब अन्न पर किसी का नाम तो लिखा ही है, अन्न कभी व्यर्थ नहीं होता। व्यक्ति नहीं खाएगा तो पशु खाएगा, पशु नहीं खाएगा तो जीवाणु खाएंगे, अन्न का कोई ना कोई भोक्ता तो है ही है। अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता, कोई जीव खाएगा, कीट खाएंगे, पतंग खाएंगे, नहीं तो कोई कीटाणु ही खाएंगे, कोई ना कोई तो खाएगा ही। सुदामा जी ने सोचा, और दुर्वासा का श्राप तो कभी नष्ट नहीं हो सकता, मानो किसी पशु ने खा लिया, इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में तो उसे श्राप को भुगतना ही पड़ेगा। क्या करूं, फेंका नहीं। फिर सोचा अब लगी कृष्ण को भूख, कन्हैया को लगी भूख, सोचा अपने मित्र को कैसे दे सकता, इसलिए चुपचाप ऊपर बैठे सुदामा जी उन चनों को स्वयं खा गए महाराज। क्यों किसी को, इतना बड़ा त्यागी है सुदामा, अपन बहुत हल्का समझते। गरीब आदमी 3 मुट्ठी तंदुल ले गया और भगवान ने 3 लोग की संपत्ति दे दी। कई लोग तो इसको कहते हमारे पास महाराज आपकी कथा करानी है, मैंने कहा, बोले हम तो सुदामा है। मैंने कहा काश तुम सुदामा होते। इसको आप सिनोनिम ऑफ गरीबी मत बनाइए, इसको निर्धनता का पर्यायवाची मत बनाइए। सुदामा निर्धन का पर्यायवाची नहीं है, त्यागियों का पर्यायवाची है महाराज। इसलिए जब सुदामा चल कर आए द्वारिका, श्री कृष्ण ने दौड़कर स्वागत किया और अंदर लाए। सोचा कहां बिठाऊं, भगवान बोले तूने मेरे भाग की गरीबी तूने खाई है और अपने भाग का सुख मुझे दिया है। कुछ मेरे भाग में अगर कुछ होता तो वो तू चने खा गया, और तेरे भाग में जो था वो तैने मुझे दिया। इसलिए
द्वारिका के सिंहासन का असली अधिकारी सुदामा तू है। सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, स्वयं भगवान चरणों में